अब जब तक मैं ये फ्रेंडशिप बैंड सबको बांधती हूँ तब तक ना कलीम आपको आगे की अपडेट देंगे। मैं जो है गुम है किसी के प्यार में के बारे में बताना चाहूँगा कि अब जो है ना रजत और सवी की शादी होने वाली है, लेकिन क्या जैसे ही इन दोनों की फैमिली एक दूसरे को देखती है ना तो ऐसे लगता है कि एकदम चूहे बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। और यकीन ना है तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। 2 मिनट इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती आपको। अपनी जिंदगी क्या गुजारूंगी, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती आपको। क्या लगता है मुझे आपसे शादी करनी है? मैं बड़े जा रही हूँ शादी करने। शक्ल देखिए अपनी आपने, हाँ? उसी ज्वालामुखी में चल के राख ना होगा, इससे चाहिए होगा कि आप सब लोग निकल जाओ यहाँ से। अच्छा है ओलंपिक में कोई झगड़े वाला गेम नहीं होता, वरना पक्का रजत और सवी की फैमिली को कोई ना कोई मेडल जरूर मिल जाता। अब भाई बात ही ऐसी है, दोनों फैमिली जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं चूहे बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। इन दो फैमिली को देख तो टॉम एंड जेरी भी शर्मा जाते हैं कि भाई लोग आप तो हमारे भी गुरु निकले। खैर यहाँ रजत और सवी का परिवार आया है अपनी अपनी शादी फिक्स करने के लिए, लेकिन यहाँ शादी की जगह झगड़ा फिक्स हो जाता है। भोसलेस और ठक्कर्स के बीच की जो लड़ाई होती है वो हमेशा एकदम एक्स्ट्रा ही होती है। अभी भी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई। सब एक दूसरे को सुना रहे होते हैं 1-on-1। मैं रजत को सुनाती हूँ, ईशा मैम भाग्यश्री जी को सुना रही है, फिर अमन भी वो मिलन भी सुना रहे हैं। सब आपस में झगड़ा चालू ही है हमारा और वही चल रहा है अभी। बात दरअसल ये है कि रजत के पापा और सवी के ससुर जी को पता होता है कि रजत और सवी की शादी फिक्स करनी है, बाकी घर वालों को पता नहीं होता। और जब दोनों फैमिली का आमना सामना होता है तब दोनों एक दूसरे पर बरस पड़ते हैं। गोलियों की जगह तानों की बौछार शुरू हो जाती है। तेरी प्रॉब्लम क्या है ना? जब भी कोई अच्छा काम करने निकलती हूँ मनुष्यत फैलाने के लिए आ जाती है। मेरा आपके बारे में भी यही ख्याल और सेम सवाल आपसे भी कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लालो, ये औरत यहाँ पे है ही नहीं, मुझे दिख भी नहीं रही है, इसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। रजत के पापा लड़की वाले कहाँ है? शांतनु, लड़के वाले कहाँ? छोड़ो। इससे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। एनीवे, इन लोगों से कहो कि यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ बहुत ही अच्छे मूड में आई हूँ। और जब रजत सवी को पता चलता है कि इनकी एक दूसरे से शादी तय होने वाली है तो दोनों वहां से उड़न छू हो जाते हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ। और तो और देखिए इनके पीछे भला कौन आया। अर्श आया है ताकि वो पता कर सके कि आखिर रजत किससे शादी करने वाला है। बाबा कहते हैं कि सगाई करनी और मुझे बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि मेरी लड़ाई होती है रजत से और मैं कहती हूँ कि हाँ जो भी लड़का है मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। और यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि ओह बाबा ने तो रजत ही ढूंढा है मेरे लिए। तो फिर अगेन पूरा ड्रामा होता है, लड़ाई होती है और हम निकल जाते हैं। अर्श को पता चलता है कि रजत दूसरी शादी करने वाला है तो उसके दिमाग में ये चीज़ समझ में आती है। उसको ऐसा लगता है कि वो सारी ये जो प्लानिंग कर रहा है रजत वो कस्टडी पाने के लिए कर रहा है सही की। तो वो यहाँ पे उसके पीछे पीछे आता है देखने के लिए कि वो लड़की कौन है जिससे वो शादी करना चाहता है, उसका अगला स्टेप क्या है। अब रजत और सवी दोनों का परिवार तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहता, लेकिन सही के कारण आखिर दो अलग अलग डायरेक्शन को एक दिशा में आना ही पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब परी भूत बन गई है और इसका विश्वास किसी को नहीं हो रहा है और नीति को भी यही लग रहा है कि वो नाटक कर रही है। लेकिन आखिर ये ड्रामा क्या है, ये चलिए देखते हैं हमारी इस स्टोरी में। इससे ज्यादा जरूरी है वो दिखाना जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। चलो। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने कहा ना कि 2 मिनट बाद चलेंगे, केक कटिंग के बाद चलेंगे। शराब नीति जी, शराब! ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
बल्कि कई बार नीति संजू को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन संजू है कि सुनने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो जानता है कि एक बार अगर उसने नीति को देखा तो उसकी कचकच बंद होने का नाम नहीं लेगी। संजू, मैंने कहा ना, अभी के अभी चलो, छोड़ो ये सब कुछ। वो दिखाना ज्यादा जरूरी है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। वो दिखाना ये सबसे ज्यादा वो दिखाना इससे ज्यादा जरूरी है वो दिखाना जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। चलो, और just shut up, Mrs. मेहरा। नीति, क्या कर रही हो तू? चुप हो जा। क्यों चुप हो? मुझे नहीं होना चुप। आपको चुप रहना है, आप चुप रहिए प्लीज। नीति ने बर्थडे पार्टी में पहुंचकर सारा मजा किरकिरा कर दिया, क्योंकि वो संजू को किसी भी हाल में घर ले जाना चाहती है। एंड बजा दी है नीति ने आके, अच्छी खासी पार्टी चल रही थी और उसको कुछ परी का भूत दिखता है और मैं कहता हूँ कि ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता है, रियलिटी में आओ, और बट वो नहीं सुनती है। तो एंड में आके वो केक को फेंक देती है और पूरा केक ख़राब कर देती है, पूरी पार्टी ख़राब कर देती है और फिर वो मुझे लेके जाती है घर पे। अब घर में क्या होगा पता नहीं। ऐसा सोचा नहीं था कि ये कर दूंगी मैं सिर्फ संजू को और मम्मी जी को लेने आई थी, क्योंकि मैंने परी को बंद किया हुआ है एक कमरे में और आई वांट देम कि फटाफट से घर आओ और देखो, ये देखो मुझे डरा रही थी और ये परी ही है, पार्वती नहीं है। तो वो सुन ही नहीं रहा है, वो फिर भी क्या कहते हैं उनके ही लिए फ़िक्र कर रहा है, उनको ही एंटरटेन कर रहा है। संजू बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है नीति के, और जब वो पेशेंस लेवल नीति का बढ़ रहा है और जब वो अंत हो जाता है तो मैं कहती हूँ अच्छा इस पार्टी के लिए ये इतना कर रहा है ना, इस पार्टी को ही ख़राब कर दो। नीति को डर लगता है, वो भी परी के भूत से, इसलिए तो वो घबराई हुई, सहमी हुई है। आखिर नीति ने जो ठाना उसने वही किया। वो बात अलग है कि कोई भी नीति को पसंद नहीं करता। पार्टी में आई थी क्योंकि घर में भी हर वक्त बस परी परी सुनती है, नीति है वो परी परी बोलती है, उसे मुझे खुद भी लगता है कि वो परी है, लेकिन यहाँ आई थी तो लगा था कि थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ उन लोगों ने बातें कर करके, थोड़ी सी बात भी नहीं, वो लिटरली परी परी हर बात में परी, तो वो चिढ़ गई है गुरिंदर की, यार मतलब घर हो बाहर हो कहीं भी हो बस परी सुनने को मिल रहा है। और ऊपर से अभी बीच में नीति का फ़ोन आ गया कि उसने भूत देख लिया है परी का, तो इरिटेट हो गई है। अब परी के कारण नीति की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, इसलिए बेचारी बौखलाई हुई लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, नीति जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। मुंबई से प्रिया धाबड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब ये फ्रेंडशिप बैंड आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, मैं एक एक करके सबको देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कुंडली भाग्य के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पर लूथरास की कंपनी ने 50 साल पूरे कर लिए हैं और ऐसे में जश्न तो बनता ही है, ठीक वैसे ही जैसे हम ये फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करके जश्न मनाने वाले हैं। साजिश और जश्नबाजी की रात है तो ढोल की ताल पे कैसे न ठुमके लगाए शौर्य आज क्लाउड 9 पर है, क्योंकि वो लूथरा इंडस्ट्री का CEO बनने वाला है। इस पार्टी में शौर्य जितना खुश है उतना कोई भी नहीं। शनाया और पलकी दोनों देख रहे हैं शौर्य को डांस करते हुए। वो बात अलग है कि शौर्य का डांस देख पलकी यानी कि अद्रिजा का भी पैर मचल रहा है डांस करने के लिए।
बताइए कि अगर पलकी बीच में डांस करने आ जाती तो ऑडियंस को कैसा लगता? अच्छा, आई नो कि सबको बहुत अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगता क्योंकि जब वो स्टेप सिखा रहे थे ना ऐसे ऐसे, तो आई वाज लाइक हाँ, मैं देख रहा था ये वो बन गई थी। करण ने शौर्य को सीईओ बनाने का फैसला किया है, इसलिए तो शौर्य धमाल डांस कर रहा है। लेकिन इसके पीछे निधि का अलग ही प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है, क्योंकि जिन गुंडों ने प्रीता का घर जलाया था, अब वो लोग निधि से पैसे मांग रहे हैं। तभी तो वो बार बार निधि को कॉल कर रहे हैं इस पार्टी में, जिसके कारण निधि को गुस्सा आया है। पर कहा ना तुम्हारा कोई रिसीव नहीं कर सकती, मेरे घर में पार्टी चल रही है। हाँ तो घर ही जला है ना, कोई और तो नहीं जला ना। एक्चुअली बीच में जिन गुंडों को मैंने हायर करके, अंशुमन के जिन गुंडों को मैंने हायर करके प्रीता का घर जलवाया था, वो बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हैं। उनकी पेमेंट मुझे करनी है। मैंने उनको कहा बार बार कॉल मत करो, घर में पार्टी है भाई, पेमेंट पहुंच जाएगी आपके पास, स्टॉप है। और ये कॉन्वर्सेशन करते हुए मैं अचानक देखती हूँ कि करण मेरे पीछे है और करण ये सुन लेता है, तो मैं बात को कवर अप करती हूँ। और आई डोंट नो करण को मुझ पे डाउट हुआ है या नहीं हुआ है, बट मैंने पूरी कोशिश की उस बात को कवर अप करने की। लूथरा इंडस्ट्रीज़ का 50th ईयर कंप्लीट हो रहा है इन द बिजनेस वर्ल्ड, तो उस खुशी में मेरे डैड मुझे सीईओ अनाउंस करने के लिए एक पार्टी थ्रो करते हैं। तो उस पार्टी में हम खुशी में डांस कर रहे हैं। तो ये है अनाउंसमेंट से पहले की खुशी। देखते हैं अनाउंसमेंट के बाद क्या होता है। राजवीर और शौर्या की कहानी है, जितना हम जानते हैं तो शौर्या के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो राजवीर टांग अड़ाएगा, राजवीर के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो शौर्या टांग अड़ाएगा। अब कहानी में नया मोड़ तो आएगा ही, क्योंकि अगर शौर्य लूथरा इंडस्ट्रीज का सीईओ बनेगा तो राजवीर भी जरूर टांग अड़ाएगा, क्योंकि आखिर ये भी इस पोजीशन का दावेदार है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब हमने तो सोचा था कि राजवीर और पलकी की दोस्ती आपको दिखाएंगे, लेकिन सेट पर जाके हमें ही सरप्राइज मिल गया और हमने देखा कि शौर्य और पलकी एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं। वैसे ये बॉन्डिंग असल भी है, इसीलिए आप देखिए कैसे वो मस्ती कर रहे हैं फ्रेंडशिप डे के खास मौके पर। हेलो गाइस, वेलकम टू एबीपी बकरा। Wish you all a very happy Friendship Day. Hello guys, welcome to ABP बकरा। मुझे बकरा बना रहे हैं आज ये लोग, पता नहीं कुछ तो ब्लाइंड फोल्ड करके गेम खेलने की बात हो रही है। हाँ। ये हम फ्रेंडशिप डे के लिए कर रहे हैं। अद्रिजा अपनी बकवास बंद करोगे तो मैं एंट्री दे दूं? बकवास कर रही हूँ मैं। तो क्या करने वाले हो आप? तो पहले मैं सही है, इनको चाकू पकड़ा दो, किचन में भेज दो इनको। बिफोर वी गेट टू द होल थिंग, हम एक्चुअली में करके दिखाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। क्या आप लोग देख रहे हैं? ये हमारी न्याय की मूर्ति है। ये ना देख सकती है ना कुछ। राइट। ये कितने? नहीं दिख रहा, चल बैठ जा। क्या है यार, बात बर्फ गिरने वाली है, ऐसे करना, ऐसे हाथ आगे करो और ऐसे ऐसे दिख रहा है इसको क्या? कैसे कैसे गेम ढूंढ के लाते हैं ये लोग।
अच्छा हाँ सीड्स है। मेरा मुंह छोटा है तुमसे। तो तुम इतना कैसे दे सकते हो? इतना सा तो तरबूज है। हाँ दो आप। अरे मेकअप लग गया है इसमें यार। इनको बोलो काय को है गेम खेलने। वो चीटिंग क्या है साथ? तुम यहाँ खिला रहे थे, तुम यहाँ खिला रहे थे। ब्लाइंड फोल्ड था ना? ब्लाइंड तुम जानबूझ के? हाँ नहीं नहीं। इनफैक्ट जिस दिन मेरा फर्स्ट डे या सेकंड डे शूट था उस दिन मैं फर्स्ट टाइम मिली थी ना यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने कहा उधर सीधे नहीं उधर नहीं जाना है, मैं ऐसे नहीं उधर नहीं, तो हे हाय जैसे वो हे हाय बोल के आया वहाँ से ये हो गया। सो यस दैट इज हाउ इट्स लाइक। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से कोई नई पलकी आ जाएगी तो मैं भी ऐसे बॉन्ड करूँगा, बट रियली वाज सो नेचुरल एंड वेरी पॉजिटिव। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लव यू ऑल, बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसे कैसे क्या मिस किया मैंने? कौन से सेट पर? अरे किसके साथ? अरे मेरे मन में भी यही सवाल आया अमृता को देखकर कि कैसे। आपको पता है मूर्ति बनाना शुरू किया था तब कुछ और ही था, लेकिन जब बनकर तैयार हुई ना तब तो मैजिक हो गया। मैजिक। तीज के त्योहार पर नई नवेली दुल्हन अमृता ने क्या मूर्ति बनाई है। वाओ भाभी। अब वैसे तीज पर मूर्ति बनाने की ये प्रथा तो हमने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखी है, लेकिन आज अमृता अपने हाथों से ये मूर्ति बना रही है। पूजन, तो आज हम तीज पूजन कर रहे हैं और पार्वती जी को उसकी पूजा कर रहे हैं। हम वैसे तो आहूजा और चिटनीस एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन्हीं त्योहारों में बहुत सारा ड्रामा भी होता है। तीज का फंक्शन है हरियाली तीज, जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर मनाते हैं। नई नवेली दुल्हनें शादीशुदा औरतें ये तीज मनाती है, और इसमें अभी ये कॉन्फ्लिक्ट है कि प्रियंका भी अभी न्यूली मैरिड है, अमृता भी अभी न्यूली मैरिड है। बबीता और प्रियंका एंड दिशिका हम तीनों मिलके क्या प्लान करने वाले हैं। सो हम लोग ने काफ़ी सारे प्लान्स किए हैं। ऑब्वियसली यू गाइस नो दैट फॉर हर, बिकॉज इवन आई डोंट लाइक हर एंड इवन शी डोंट लाइक हर। अब तीज का ये त्योहार अमृता और विराट साथ मिलकर मना रहे हैं और लग रहा है कि अब इनके बीच प्यार की शुरुआत हो रही है। हालांकि प्रियंका तो ऐसा नहीं चाहती है, पर वो कहते हैं ना कि जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम उम्मीद करते हैं कि तीज का ये त्योहार अमृता और विराट को एक दूसरे के करीब लाएगा और उनकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा।
मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कलीम, तुझे पता है मिश्री और वानी दोनों सहेली हो गई हैं। क्या बात कर रहा है? कैसे भाई? राघव को छोड़ यार। राघव तो गए हो, मतलब सौतन बनी सहेली? क्या फ्रेंडशिप है। हाय, मैं हूँ श्रुति बेस्ट, आपकी मिश्री। और आज जैसे कि आपको पता है फ्रेंडशिप डे, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और मैं वानी दीदी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट कार्ड बनाने वाली हूँ। लाइक नॉट गिफ्ट कार्ड, हाँ कार्ड, फ्रेंडशिप डे कार्ड बनाने वाली हूँ। और मैं उनके साथ एक छोटा मोटा प्रैंक भी करने वाली चॉकलेट के साथ। और मैं उनके साथ एक रील भी बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आइए। ये मैंने बहुत ही प्यारा दिल से कार्ड बनाया है दीदी के लिए, बहुत मेहनत की है। तो ये अगर आपको हार्ट नहीं लग रहा तो ये स्ट्रॉबेरी है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, हमारा दिल तो सीधा सीधा नहीं होता, क्योंकि फ्रेंडशिप में भी बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं। तो वैसे ही हमारा स्ट्रॉबेरी वाला हार्ट है। ये हमने कार्ड बनाया है वानी दीदी के लिए फ्रेंडशिप डे के लिए। अब उन्हें ये देने जा रहे हैं। दीदी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये लीजिए मैंने आपके लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो इसने काफ़ी सारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी, फ्रेंडशिप बैंड और ये कार्ड बना के। हम लोग भी बचपन में ऐसे कार्ड बना के ना देते थे। तो थैंक यू सो मच। मज़े करते हैं। ये फोटो डे तो शायद नहीं, हाँ हम लोग अपनी मतलब मस्ती करने का टाइम निकाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके। खाते खाते भी हम बहुत मस्ती करते हैं। खाते खाते तो बहुत ही ज़्यादा खा भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा इस चक्कर में। बहुत हम टाइम निकालते हैं इसके लिए। और हम लोग का टाइम मैच हो जाता है तो हम बना लेते हैं कभी कभी। मतलब सेव करके रखना पड़ता है कि कौन सा बनाना है। तो ये वाला जो आज भी जो बनाया है, इसको काफ़ी दिन से था कि ये बनाना है ये बोल रही थी। मैंने बोला चलो ठीक है, तो अभी मौका मिला तुमने फट से बना लिया। अच्छे कपड़े भी पहने थे हमने तो बना लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बचपन में तो ये सब कुछ आपने भी किया होगा, जैसे कि श्रेणु पारिक और नेहा लक्ष्मी काफी अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, और आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर दोनों एक दूसरे को पैम्पर करते हुए नजर आ रहे हैं।
ऑर्बिट मॉल विद ABP न्यूज़ के साथ एंड हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं और खुद को पैम्पर करने वाले हैं। क्या है ना, अभी शादी हो गई है तो हालत देखो हमारी थोड़ा कम मिलता है, तो हमने सोचा फ्रेंडशिप डे का बहाना है, मौका भी है, दस्तूर भी है, दोनों पति काम कर रहे हैं, तो हम लोग चिल करने आ गए इन ऑर्बिट मॉल। तो लेट्स गो। सबसे पहले तो ये हमारे स्टाइलिस्ट है जिनका नाम है आई एम मनोज। मनोज जी आज हमें बताएंगे कि मेरे इतने जो घटिया बाल हो चुके हैं फ्रिजी, इसका हम क्या कर सकते हैं। हम आज पैम्पर करने आए हैं अपने आप को। तो मनोज जी, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू टू माय हेयर? बहुत ही टाइम बाद में आई हूँ। ओके, विल चेक एंड विल डिसाइड। ओके, सो यस, एंड मैं नेहा लक्ष्मी क्या कराने वाली है उसके लिए उसको माइक देने वाली हूँ अब। यस, तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे बाल बहुत बोरिंग हो गए हैं, बिल्कुल हेयर कट स्ट्रेट ऐसा कुछ हो गया है। तो आपका नाम क्या है? मुशर्रफ। आप क्या करना चाहेंगे मेरे बाल के साथ? कुछ मुझे इंटरेस्टिंग दिखाने, मतलब नॉर्मल बट इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए मेकओवर। हाँ, न्यू लुक चाहिए। लेंथ नहीं काटना, बहुत मुश्किल से लंबे हुए मेरे बाल अभी। तो बस कुछ अच्छा सा मैजिक कर देना। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। घर जाके पतियों को हम झटका देने वाले हैं कि भाई फ्रेंडशिप डे के नाम पे हम लुक चेंज करा के आए हैं, ऐसे ड्रास्टिक चेंज। लकीली थोड़ा एक्चुअली लग रहा है लुक चेंज, वरना उनको पता भी नहीं चलता कि हम कुछ करा के आए हैं। वो बोलेंगे कि 4 घंटे तुम लोग बैठ के क्या करके आए हो। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग फेस देखा है, एक दूसरे के लुक्स तो ठीक है, हमने चेंजेस देखे ही है, पर्सनैलिटीज में चेंज देखा है, ग्रोथ देखी है। हाँ। बच्चे से अभी मैरिड विमेन। हाँ, वी आर लाइक सडनली ऐसे सीनियर फीलिंग आ रही है। बट मानसी का एनिमल फेस देखा है हमने, इसके लाल बाल देखे हैं, आज मेरा शॉर्ट लेंथ देख लिया। बारी है पेट पूजा की, क्योंकि हम लोग मिलेंगे, हमें क्या है ना, स्पा मसाज कराते वक्त पे बातें करने का मौका नहीं मिला। हम लोग ऐसे रिलैक्स करते हुए थोड़ा गॉसिप, थोड़े चिट चैट और पेट पूजा। पेट पूजा कर ली हमने। आई थिंक अरोमाज हैव नेवर डिसअपॉइंटेड अस। मेरा फेवरेट है लेबनीज फूड, तो फिर हमने फलाफल भी खाए। यस, सो आई थिंक एक्चुअली नाम था बेबी फलाफल। सो यस, आई थिंक हमने बहुत अच्छे से, बट सबको मिस किया। जैसे हमने अपना फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया है, आई होप आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हो। सो विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैम, आपको पता है लक्ष्मी जासूस बन गई है? हर बहू जासूस होती है। लेकिन इस बार मंगल का पैर टूट गया है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है लक्ष्मी की इसके पीछे किसकी साजिश है। क्या लगता है स्नेहिल तुम्हें? मुझे लगता है ये सौम्या की चाल है। यही तो पता करना है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या लक्ष्मी सच का पता लगा पाएगी। ये रस्सी, ये तो अचानक टूटी हुई नहीं लग रही है। देखिए देखिए कैसे कतरी हुई है।
मंगल के साथ हो गया बड़ा अमंगल। अब सौम्या ने जो चाल चली उसके चलते मंगल का पैर फिसल गया और उसके पैर में गंभीर चोट आई है। अब मंगल को भले ही लग रहा हो कि पैर फिसलने की वजह से उसे चोट लगी है, लेकिन लक्ष्मी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है और वो आज जासूस बन गई है, जहां वो सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार झूला टूटा कैसे। ऑब्वियसली अचानक से झूला टूट गया और दीदी के पैर पे वो गिर जाता है, तो लक्ष्मी को यही बात का डाउट है कि वो ऐसे लग नहीं रहा है कि वो गिरा है अपने आप से, बल्कि वो काटा गया है। तो अब किसने किया है वो तो कुसुम भी लक्ष्मी का साथ दे रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि झूला इतनी आसानी से तो नहीं टूट सकता है। लेकिन मंगल की हालत देखकर वो इस बात को फिलहाल बढ़ाना नहीं चाहती है। जब ये क्वेश्चन आया कि रस्सी तो पहले से ही टूटी हुई थी, तो बिकॉज़ मैंने बहुत ही पक्का किया था कि रस्सी ठीक है, झूला ठीक है, और स्पेशली कुसुम ऐसी है कि जहाँ जिससे काम करवाती है तो सालों तक वही मतलब फिक्स रहते हैं। जैसे कि जो झूले वाला हर साल झूला लगवाता है उसी से हमने लगवाया था, और इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रस्सी टूट गई हो या कोई गिर गया हो। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, तो डाउट तो थोड़ा मुझे भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल लक्ष्मी के मन में ये शक तो पैदा हो गया है कि ये सब कुछ किसी का किया धरा है। इसे देखकर यही लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इसे काटने की कोशिश की है। अब हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि लक्ष्मी सच का पता लगाएगी और सौम्या का पर्दाफाश करेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Hi, I'm Krish Rao. Hi, I'm Arasta Mehta and you're watching us on ABP News सास बहू साजिश। एंड आप सबको फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम यहाँ पे बहुत सारी गेम्स खेलने वाले हैं। फर्स्ट मी एंड क्रिश आर स्टार्टिंग विद दिस कॉम्पिटिशन बैलून फुलाने का। तो हम देखेंगे कौन कम टाइम में सबसे ज़्यादा बैलून्स फुला सकता है। गाइस, मैंने 3 बलून फुलाए और अरस्ता ने 1। सो I'll tell you, see one thing, मेरा बलून एक ही कितना बड़ा है, इसके सारे छोटे हैं। लेकिन फिर भी 1 कंपेयर टू 3, और इसने मतलब जो भी और फुलाए थे वो सब ऐसे ही उड़ गए, इसने नॉट नहीं बांधी ढंग से। सो आई गेस आई एम द विनर। I was very sure of it कि मुरली जीतेगा। No, I was पता नहीं, there was something scientifically wrong with it। के बैठी थी। I was bouncing on it. What is wrong with you? वो नहीं फट रहा था, मेरी क्या गलती है उसमें? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।